कहानी, प्रेम और बलिदान बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां राजा विक्रम अपनी प्रजा के प्रिय थे। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सुमित्रा असाधारण सुंदरता और बुद्धिमत्ता की धनी थी। दोनों का प्रेम ऐसा था कि पूरी प्रजा उनकी मिसाल देती थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक पड़ोसी राज्य के राजा, महाशक्तिशाली सम्राट रणधीर ने राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने यह संदेश भिजवाया, राजा विक्रम, या तो अपनी रानी को हमें सौंप दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा विक्रम के लिए यह सुनना असहनीय था। वे अपनी रानी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और अपने मंत्रियों से सलाह ली। महाराज, रणधीर की सेना विशाल और अजेय है, उनसे युद्ध करना आसान नहीं होगा। एक मंत्री बोला, युद्ध करना मूर्खता होगी, हमें संधि का कोई मार्ग निकालना चाहिए। दूसरे ने कहा। लेकिन राजा विक्रम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन अपनी रानी को नहीं सौंपूंगा। युद्ध ही हमारा उत्तर होगा। राज्य में युद्ध की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। राजा विक्रम खुद अपनी सेना का नेतृत्व करने लगे। लेकिन तभी रानी सुमित्रा ने कहा, स्वामी, यह युद्ध हमारी प्रजा के लिए घातक होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका राज्य संकट में पड़े। यदि मेरी बलि देने से यह युद्ध टल सकता है तो मैं तैयार हूं। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि बलिदान देना ही है तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। रानी सुमित्रा का हृदय द्रवित हो गया। वे जानती थीं कि राजा विक्रम केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि त्याग की साक्षात मूर्ति है। लेकिन भाग्य के लेख कुछ और ही थे। राजा विक्रम ने रणधीर के संदेश का उत्तर भेज दिया, हम तुम्हारे डर से झुकने वाले नहीं हैं। यदि तुम्हें युद्ध ही चाहिए तो आ जाओ, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। राजा विक्रम के इस उत्तर से सम्राट रणधीर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना लेकर विक्रम के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध का मैदान तैयार था। राजा विक्रम ने अपनी सेना को उत्साह से भर दिया। यह युद्ध केवल हमारी धरती का नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और सम्मान का युद्ध है। हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी इस गर्जना से सैनिकों में जोश भर गया। राजा विक्रम जब युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तभी रानी सुमित्रा ने एक गुप्त निर्णय ले लिया। रात के अंधकार में वे अकेले रणधीर के शिविर में जा पहुंची। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, रानी ने रणधीर से कहा। यदि मेरे जाने से युद्ध रुक सकता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे राज्य पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। रणधीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हूं। यह युद्ध तुम्हारे कारण ही हुआ था। अब जब तुम स्वयं मेरे पास आई हो तो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। सुबह जब राजा विक्रम को यह समाचार मिला कि रानी सुमित्रा स्वयं रणधीर के पास चली गई हैं, तो उनका हृदय टूट गया। वे बिना किसी सैन्य दल के ही रणधीर के शिविर की ओर दौड़ पड़े। रुक जाओ रणधीर, मेरी रानी मेरी आत्मा है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। रणधीर हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी रानी ने स्वयं ही मुझे चुना है। अब यह युद्ध की बात नहीं रही। झूठ, मेरी सुमित्रा ऐसा कभी नहीं कर सकती। रानी सुमित्रा ने राजा विक्रम की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और बलिदान दोनों की झलक थी। स्वामी, मैंने यह निर्णय केवल आपके और आपके राज्य की भलाई के लिए लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण हजारों निर्दोष लोग मारे जाएं। राजा विक्रम का क्रोध और दुख चरम पर था। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और रणधीर की ओर ललकारते हुए बोले, यदि तुम्हें मेरी रानी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। रणधीर को राजा विक्रम के इस प्रेम और साहस पर आश्चर्य हुआ। रणधीर राजा विक्रम के क्रोध और प्रेम को देखकर कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसने ऐसा समर्पित प्रेम पहले कभी नहीं देखा था। रानी सुमित्रा ने राजा विक्रम की ओर देखा
और उनके चेहरे पर आई वेदना को देखकर उनका हृदय कांप उठा। वे स्वयं को रोक नहीं पाईं और राजा विक्रम के पास जाकर बोली, स्वामी, मैंने यह निर्णय केवल आपके लिए लिया था, लेकिन अब जब देखती हूं कि यह आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, तो मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही हूं। रणधीर यह देखकर हंस पड़ा। रानी, मैं तुम्हारा प्रेम जीत सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी निष्ठा को देखकर प्रभावित हुआ हूं। इसके बाद उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और राजा विक्रम से कहा, राजन, आज मैंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम बलिदान से बढ़कर होता है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। रानी, सुमित्रा केवल आपकी है। मैं इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं और अपने राज्य लौट जाता हूं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और रानी सुमित्रा को अपने हृदय से लगा लिया। पूरे राज्य में यह समाचार फैलते ही प्रजा हर्ष से झूम उठी। युद्ध टल गया था और प्रेम की विजय हुई थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का प्रेम युगों तक एक मिसाल बना रहा। उनकी कहानी पूरे राज्य में प्रेम और बलिदान की सबसे महान गाथा के रूप में जानी गई। सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग में होता है। समाप्त।